All right, finally, H. ऐसे ही कई सारे अपडेट्स हैं आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कि डेडपूल एंड वुल्वरीन की तरफ से कौन कौन सी नई चीजें हमारे सामने आ रही हैं। इसके अलावा कई सारे पोस्ट और फुटेज ऐसे भी हैं जिनको सामने लाकर ये साफ कर दिया गया है कि जितने भी हमने आइकॉनिक मोमेंट देखे एमसीयू के फेज 1 से फेज 4 तक, इन्हीं सब मोमेंट में डेडपूल एंड वुल्वरीन दोनों इंटरफेयर करेंगे। इसके अलावा ये भी बताया है कि टीवीए के पास सीक्रेट टाइमलाइन में टाइम और स्पेस बदलने की पावर है, फिर भी टीवीए को डेडपूल एंड वुल्वरीन की जरूरत क्यों पड़ रही है। और इसी चीज को लेकर यहाँ पर ये चीज साफ भी कर दी गई है कि टीवीए डेडपूल एंड वुल्वरीन का मेन विलन है। एक एक करके इन सब पर बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मार्वल और डेडपूल एंड वुल्वरीन की तरफ से कई सारे नए अपडेट्स हैं, उनको भी आगे कवर किया जाएगा। साथ ही आज की इस वीडियो में थ्योरीज और अपडेट को मिलाकर बात होगी, तो संभाल लेना इसको। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की तरफ से आने वाले इस पोस्ट के बारे में, जहां डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ टीवीए के बारे में कुछ बताया गया है। इस पोस्ट में लिखा यह है कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी यानी अपना टीवीए को स्टैब्लिश किया गया था लोकी सीरीज में, जहां यह ऑर्गेनाइजेशन नजर रख रही थी सीक्रेट टाइमलाइन पर, साथ ही मल्टीवर्स में होने वाले सारे इवेंट्स पर। लेकिन यहाँ टीवीए के पास पहले से ऐसी पावर है जो टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन फिर भी टीवीए वेड विल्सन एके डेडपूल का क्यों सहारा ले रहा है इस काम को करवाने के लिए। वहीं डेडपूल एंड वुल्वरीन का ब्रोमांस भी दिखाएंगे और यहाँ पर वुल्वरीन को एडमेंटियम मैन बोला है। इसके अलावा इस पोस्ट में यह भी बताया गया है मार्वल यूनिवर्स के कई सारे बड़े विलन्स का काम डालने वाले हैं। साथ ही ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को क्रैश भी कर देंगे अपने R-rated 20th सेंचुरी फॉक्स स्टाइल में। और ये जो सारा कांड होने वाला है, ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 1 से फेज 4 के बीच में जितने भी हमने आइकॉनिक फेवरेट मोमेंट देखे थे, उनमें ये दोनों मियां भाई विघ्न डालने वाले हैं। साथ ही कुछ कैमियोज के बारे में भी बात हुई है और जो कैरेक्टर्स हमें दिखाए जाएंगे उनके कुछ आइकॉनिक कॉस्ट्यूम की भी बात की गई है। तो भाई लोग, इस पोस्ट के सामने आ जाने के बाद कई सारी चीजें साफ कर दी गई है कि जो हमारी डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी होने वाली है, इस मूवी के कुछ सीन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पर भी टेक प्लेस करेंगे। और ये लोग जो बात करें एमसीयू फेज 1 से फेज 4 के बीच में डेडपूल एंड वुल्वरीन को इंटरफेयर कराने की, और हाँ, यहाँ पर इंटरफेयर कोई ऐसा आम नहीं होने वाला, बल्कि ये फेज 1 से फेज 4 के बीच में उस मोमेंट पर इंटरफेयर करेंगे जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए एक यादगार है। और यही सब चीजों को लेकर डेडपूल एंड वुल्वरीन टीम हमसे ये वादा भी कर रही है कि हम सब तैयार हैं वो चीज दिखाने के लिए कि असली मार्वल यूनिवर्स क्या होता है। और इसी स्टेटमेंट की वजह से काफी चीजें हमारे सामने भी आ रही हैं। अब इन सारी चीजों के बाहर आ जाने के बाद फैंस अपनी अपनी थ्योरीज लेकर इंटरनेट पे मौजूद हो गए हैं, जहां एक फैंस ने ये तक बता दिया है कि जो हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में जो पोर्टल देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज का, वो 2012 वाली एवेंजर्स के यूनिवर्स में खुलेगा। और वो यूनिवर्स होगा एक तरह का अल्टरनेट यूनिवर्स, जहां डेडपूल वहां के एवेंजर्स के साथ टीम अप करेगा। ऐसे ही न जाने कितने सारी और भी थ्योरीज हमारे सामने आने वाली है, और उन सारी थ्योरीज पे हम अगली वीडियो पे बात करेंगे। और हाँ, मुझे नीचे कमेंट में ये बता दो कि आपके कौन कौन से ऐसे फेवरेट मोमेंट है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 1 से फेज 4 के बीच, जिनको आप डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखना चाहते हो, या आपके पास मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 1 से फेज 4 के बीच में आपके अपने टॉप 10 फेवरेट मोमेंट हो, तो उनको भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और इन्हीं सब आपके मुद्दों को अगली वीडियो में शेयर किया जाएगा, तो प्लीज अपने थॉट मेरे साथ शेयर करना मत भूलना। फिलहाल हम आगे इस पोस्ट की बात करते हैं, जहां में सरल शब्दों में बताया जा रहा है कि टीवीए जानबूझकर वेड विल्सन का यूज कर रहा है, क्योंकि वैसे भी टीवी अपने आप में एक पावर रखता है टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट करने की। लेकिन यहाँ पर डेडपूल एंड वुल्वरीन की जरूरत क्यों पड़ रही है टीवीए को। तो भाई लोग, अगर आप लोगों ने मेरी इससे पहले की कोई वीडियो नहीं देखी जहाँ मैंने ये बताया है कि टीवीए कैसा मेन विलन होने वाला है डेडपूल एंड वुल्वरीन में, साथ ही मिस्टर पैराडॉक्स अचानक से टीवीए में क्यों दिख रहा है और वो किसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए डेडपूल एंड वुल्वरीन को किसके कहने पर उनके टाइमलाइन से उठाया है, तो अगर आप लोगों ने इन सारी चीजों को नहीं देखा तो मैं यहाँ पर शॉर्ट्स में बता देता हूँ कि टीवीए के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है। नंबर 1, तो जो हमने लोकी सीरीज में टीवीए को देखा है और यहाँ इस डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में जो हमने टीवीए देखा है, इन दोनों के काम करने का तरीका काफी अलग है। क्योंकि जब लोकी सीरीज में किसी भी वेरिएंट को पकड़ने जाते थे तब वहाँ पर टाइम कॉलर का यूज किया जाता था, लेकिन डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमने डेडपूल और वुल्वरीन को दोनों को टीवीए में देखा, लेकिन इनके गले में टाइम कॉलर नहीं था। और ये चीज देखकर एक चीज जरूर साफ होती है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखने वाला ये टीवीए का काम करने का जो तरीका है वो अभी वेरिएंट के साथ डील करने में कमजोर है। और इस चीज का प्रूफ हमें यहाँ से भी मिलता है कि हमें जो डेडपूल एंड वुल्वरीन में ये जो टीवीए दिखाया गया, ये सीक्रेट टाइमलाइन का है, ना कि लोकी सीजन 2 के फाइनल का, जहाँ लोकी ने टाइमलाइंस को एक मल्टीवर्सल ट्री में बदल दिया था। तो जो आगे हम डेडपूल एंड वुल्वरीन में टीवीए देखने वाले हैं वो सीक्रेट टाइमलाइन का होगा, या ये भी हो सकता है कि ये टीवीए पास्ट का भी हो, और मुझे 100% श्योर है कि ये टीवीए पास्ट का ही है। फिलहाल हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि टीवीए को डेडपूल और वुल्वरीन की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब इन सब को लेकर एक छोटी सी थ्योरी है टीवीए के बारे में, और कोशिश करना समझने की क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लोकी सीरीज में हमने 2 टीवीए को देखा, जहाँ लोकी पास्ट के टीवीए में भी गया और प्रेजेंट का टीवीए हम लोकी सीरीज में तो देखते हुए आ रहे हैं। तो जब लोकी पास्ट के टीवीए में गया था तो उस पास्ट के टीवीए में भी
एक तरह से डिस्ट्रक्शन चालू था, मतलब वो बुरी तरह से रिस्टोर हो रहा था। और जब हमने लोकी को पास्ट के टीवीए में देखा तो पहले एपिसोड को छोड़कर बाकी सभी सीन्स में लोकी के अलावा उस पास्ट के टीवीए में कोई भी नजर नहीं आया। साथ ही हमने एक जगह पर कैंग के वेरिएंट्स को जो दीवालों पर देखा था, जो दरअसल पास्ट से ही थे, जिनको लोकी ने प्रेजेंट में आकर साफ कर दिया। टीवीए को चलाने वाले और उनको लीड करने वाले यही सारे लोग हैं। इसके अलावा हमें लोकी सीरीज में ये भी नहीं दिखाया कि पास्ट वाला टीवीए कब रीस्टार्ट हुआ और जो प्रेजेंट वाला टीवीए है उसको तो ही हू रिमेन्स ही लीड कर रहा था, जहाँ फाइनल में लोकी ने टाइमलाइंस को मल्टीवर्सल ट्री में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरा कहना यहाँ पर यह है, तो जो लोकी सीरीज में हमने पास्ट में टीवीए को देखा था जो रीस्टोर होकर एक नया टीवीए बना, तो ये जो पास्ट का टीवीए है यही डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सुनने के बाद आप लोगों में से कुछ लोगों का ये भी कहना होगा कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में जो हमें टीवीए दिखाया गया है और जो हमने मिस्टर पैराडॉक्स को देखा है, दरअसल वो एक्स-मैन और म्यूटेंट के डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं और ये एक तरह का डिवीजन है जिसको टीवीए अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करता है। तो ये टीवीए का वही डिवीजन हो सकता है। और हाँ, ये चीज बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है कि ये टीवीए का वो डिवीजन है जो एक्स-मैन और म्यूटेंट पे नजर रखता है। और बस मैं यही कह रहा हूँ कि ये डिवीजन जो है वो टीवीए के पास्ट में है। और ये सब दिखाने का एक ही रीजन है कि जो मार्वल कैंग द कॉन्करर की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उसको टीवीए के पास्ट में जाकर किसी भी पावरफुल सुपर विलन्स को टीवीए के साथ जोड़कर टीवीए के एंगल को एक नया ही डायरेक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि ही हू रिमेन्स डॉक्टर डूम के लिए काम कर रहा हो या डॉक्टर डूम ही टीवीए का सुप्रीम हो। अब ये चीज मैं यहाँ पर हवा में नहीं बोल रहा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। सबसे पहली बात, हमें पता है कि ही रिमेन्स इस यूनिवर्स का नहीं है बल्कि वो पिछले यूनिवर्स का है और उसने मल्टीवर्सल वॉर को देखा है। और यहाँ पर मल्टीवर्सल वॉर से सीधा मतलब है सीक्रेट वॉर से, और हम सभी को पता है सीक्रेट वॉर का मेन विलन है डॉक्टर डूम। और क्या जब पिछले मल्टीवर्सल वॉर में ही रिमेन्स ने डॉक्टर डूम को नहीं देखा होगा बैटल वर्ल्ड में, और क्या वो उस मल्टीवर्सल वॉर का हिस्सा नहीं रहा होगा जो उसने लोकी और सिल्वी को बताया था। ही रिमेन्स ने लोकी को ट्रिक किया है ताकि वो टाइमलाइंस के लिए एक नया लूम बने और टाइमलाइंस एक मल्टीवर्सल ट्री में कन्वर्ट हो, क्योंकि ही रिमेन्स ऑलरेडी इन सारी चीजों को देख रखा है। और जो कैंग द कॉन्करर को लेकर प्रॉब्लम चल रही है मार्वल में, तो रिसेंट में ही एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां ये बताया जा रहा था कि लोकी सीजन 3 को लेकर मार्वल के कुछ अपने ही अलग प्लान बन रहे हैं। और इन सारी रिपोर्ट्स को मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया है जहां मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है कि मार्वल कैसे कैंग द कॉन्करर की प्रॉब्लम को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से दूर कर रहा है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि ये काफी जरूरी है। और अभी डेडपूल एंड वुल्वरीन के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक सीन ऐसा भी है जहाँ ये बताया जा रहा है उनके कैंग की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है और वो उसको डेडपूल के एंड क्रेडिट सीन में दिखाने वाले हैं। और इसके अलावा जो कॉमिक कॉन होगा मिड जुलाई में, वहां पर अवेंजर 5 जो हमारी अवेंजर द कैंग डायनेस्टी होने वाली थी उसके बारे में मेजर अपडेट दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि टीवीए को आगे कैसे प्रोसीड किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन के एकदम नए फुटेज की कि यहाँ पर ये दोनों जिस जगह पर हैं वो टोबी स्पाइडरमैन वाले पिज्जा कॉर्नर पर हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर कई सारी और भी चीजों को नोटिस कर सकते हैं, जैसे यहाँ टेबल के बीच में डेडपूल का मास्क रखा हुआ है और इस शॉट में लोगन यहाँ पर डेडपूल से ये कह रहा है कि उसको कितना मुश्किल है खाना खाते हुए डेडपूल के चेहरे को देखना। और यहीं पर अगर हम लोगन के हाथ में देखें तो उसके हाथ में एक तरह का पाउच है जिसमें लोगन का फेवरेट रसपान है। और यहाँ पर जो सबसे कमाल की चीज नोटिस करने वाली है वो ये है कि यहाँ पर जो डेडपूल एंड वुल्वरीन के पीछे ये जो विंडो है यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और इनमें से एक चीज जो सब में कॉमन है वो है यहाँ पर लिखा हुआ जोस। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है जिसे देखकर साफ है कि ये जगह जो ओनर करता है। और अगर तुम सभी को अब तक ये नहीं मालूम कि टोबी वाले स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में जहाँ हमारा स्पाइडरमैन पिज्जा का काम करता था, दरअसल वो भी शॉप थी जो की, और उस शॉप का नाम था जोस पिज्जा और जिस फॉन्ट से उसके शॉप पर लिखा गया था उसी फॉन्ट का यूज किया है यहाँ पर इस विंडो पर। साथ ही हमने इससे पहले के भी रूमर ये सुने हैं कि हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में एक पोस्ट क्रेडिट सीन में टोबी मैगवायर का यूनिवर्स दिखाया जाएगा जहां डेडपूल एंड वुल्वरीन अपनी फाइनल फाइट खत्म करने के बाद जो कि पिज्जा कॉर्नर पर कुछ खाते हुए नजर आएंगे। और अब जो हमने ये फुटेज देख लिया है और जितने भी अब तक हम जो रूमर सुनते हुए आ रहे हैं ये सारी चीज आपस में लिंक कर रही हैं। तो भाई लोग तुम सबको मुबारक हो, टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन हमारे डेडपूल एंड वुल्वरीन में इंटर होने वाले हैं। और ये पहला रेफरेंस नहीं है स्पाइडरमैन का, हमने इससे पहले ट्रेलर में डेडपूल और वुल्वरीन के बीच में जो फाइट सीक्वेंस देखा था वो भी स्पाइडरमैन के रेफरेंस से लिया गया है। इन सब के बाद अब हम बात करते हैं इस हफ्ते के कुछ मेजर बड़े अपडेटेड न्यूज की। तो अब डेडपूल एंड वुल्वरीन जब रिलीज होने के करीब है तब इससे रिलेटेड कई सारे टॉयज मार्केट में आ रहे हैं। जहाँ मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि व्हाइट का एक लेगो मार्वल ने लॉन्च किया है जहां उसने कई सारी चीजें भी रिवील की हैं, जैसे इस 20th सेंचुरी फॉक्स लोगों के पास में थैनोस का इन्फिनिटी गॉटलैंड भी होगा, फैंटास्टिक फोर की फ्लाइंग कार को भी दिखाया है
और जो हमने सीक्रेट्स वॉर इशू नंबर 5 का कवर पेज देखा था ट्रेलर में, वो भी यहाँ पर मेंशन किया है। साथ ही 2015 में आने वाली फैंटास्टिक फोर की स्क्रिप्ट भी पड़ी हुई है यहाँ पर। इसी के साथ यहाँ पर TVA का टाइम डोर भी दिखाया गया है। इस लेगो टॉयज को मैंने अपनी पिछली वीडियोस में फुल डिटेल्स में कवर किया है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार देख लेना। इन सबसे अलग मार्वल ज़ॉम्बीज से ये लीक सामने आया है कि हमें इस सीरीज में एक एपिसोड ऐसा दिखाया जाएगा जहां हमें हल्क वर्सेस ज़ॉम्बीज थैनोस देखने को मिलेगा, और इस बैटल के खत्म होने के बाद हल्क इन्फिनिटी गॉन्टलेट को यूज करता हुआ भी नजर आएगा। साथ ही इस सीरीज में खॉन्शू अपना एक मून नाइट भी इंट्रोड्यूस करेगा, और ब्लेड भी हमें इस मार्वल ज़ॉम्बीज में नजर आने वाला है। और हमें ये मार्वल ज़ॉम्बीज की सीरीज कब देखने को मिलेगी, इसके बारे में कॉमिक-कॉन में अनाउंस कर दिया जाएगा। इन सब के बाद एक ऐसा रूमर है जिसके लिए सभी चाहते हैं कि ये रूमर सही साबित हो जाए। तो रिसेंट में ही ये टॉपिक बहुत तेजी से लोगों के सामने आने लगा है कि जो डॉक्टर डूम के रोल को प्ले करने वाले एक्टर होने वाले हैं वो दरअसल किलियन मर्फी होंगे। और सच में हम लोग भी यही चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर डूम जैसे कैरेक्टर को प्ले करने का गुदा सिर्फ किलियन मर्फी के पास है। और आपको इसके बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके बाद जेम्स गन की सुपरमैन का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है, और ये भी रिवील कर दिया गया है कि इसमें जो सुपरमैन का रोल प्ले करने वाले हैं उनका नाम है डेविड कॉर्नस्वेट। और इस फर्स्ट इमेज के रिवील्ड होने के बाद कई DCU फैंस के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। तो भाई लोग, ये थे इस हफ्ते के कुछ बड़े मेजर अपडेट, जिसके बारे में मैंने आपको फुल डिटेल्स में बता दिया है। इसके अलावा मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज 3, थॉर 4 और लोकी सीजन 3 के बारे में जो भी रिपोर्ट सामने आई है उस पर भी एक फुल डिटेल्स वीडियो बना दी है, तो आप उसको भी देखना मत भूलना। फिलहाल अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।